हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडिकल सक्सेस। इंग्लिश सीरीज़ की 5th वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी के कमेंट थे कि इंग्लिश की वीडियो एंड इंग्लिश की ही वीडियो एग्ज़ाम तक करवा दीजिए, साथ में और भी सब्जेक्ट लाएंगे। बट अभी फ़िलहाल 5th वीडियो इंग्लिश की जो कि रिलेटेड होने वाली है वोकेबलरी से, बिकॉज एक कमेंट ये भी आया था कि वोकेब से भी थोड़ा करवा दीजिए। ये वीडियो आपसे आपकी रिलेटेड होने वाली है। थोड़े एडजेक्टिव्स, एडवर्ब और कुछ हमारे वो कैब से रिलेटेड। क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो जाएगा, चूज़ द करेक्ट साइनोनियम फॉर एब्यूडेंट। अब एब्यूडेंट के लिए हमें करेक्ट साइनोनियम बताना है, समान पर्यायवाची शब्द बताना है, इनमें से कौन सा होगा। एब्यूडेंट का होगा स्कैरस, प्लेंटी, रेयर, इनसफिशिएंट। तो इन सभी के मतलब आपको पता होना चाहिए कि एब्यूडेंट क्या होता है। एक यानी बड़ी मात्रा में होना, है ना। तो बड़ी मात्रा में होना एब्यूडेंट होता है, यानी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत विशाल। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होना एक एब्यूडेंट होता है, एब्यूडेंट बोलते हैं। उसके लिए जो हमारा साइनोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेंटी। ठीक है, ऑप्शन बी, प्लेंटी विल बी द राइट आंसर। बिकॉज जो हमारा स्कैरिस होता है, स्कैरिस का मतलब होता है कमी होना, किसी चीज़ की कमी। स्कैरिस रेयर होता है हमारा दुर्लभ, और इनसुफिशिएंट होता है हमारा अपर्याप्त, एंड प्लेंटी हमारा होता है प्रचुर मात्रा में, यानी काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास होना। एंड एब्यूडेंट भी वही है कि बड़ी मात्रा में हमारे पास किसी चीज़ का होना। इज एब्यूडेंट सिमिलर टू प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में किसी का होना। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताना है, कौन सा हो जाएगा। सेंटेंस है आपका, द लार्ज ब्राउन डॉग बार्क्स लाउडली। तो जो लार्ज ब्राउन डॉग है वो तेज़ी से भौंकता है। तो इसके लिए जो एडजेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, बार्क्ड डॉग, लार्ज या लाउडली। डॉग का जो लार्ज होना है वो एडजेक्टिव है, लार्ज विल बी अवर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ इंक्रीज। अब इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ते रहना, है ना। इंक्रीज होता है आपका बढ़ते रहना, तो उसका एंटोनियम हमें बताना है, यानी उसका विलोम शब्द क्या होगा। इंक्रीज के जैसे ही एक्सपेंड भी है, यानी वो बड़े होते रहना। साइड वाइज एक्सपेंड यानी चौड़ा होते रहना, तो वो भी एक्सपेंड ही होता है। एनलार्ज मतलब भी बड़े होते रहना। ग्रो मतलब ग्रोथ होते रहना, बढ़ते रहना, बढ़त होते रहना। डिक्रीज यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जिसका मतलब होता है घटते रहना। घटते रहना विल बी डिक्रीज, तो इंक्रीज का एंटोनियम हो जाएगा डिक्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड दैट मीन्स ए फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय। तो हमें इन चारों में से वो वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, यानी एकदम इंटेंसफुली जॉय जो होता है उसकी एकदम फीलिंग आनी, जो एकदम जल्दी में जो जॉय होती है इंटेंसली, है ना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट होगा। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं हमारे ऑप्शंस को। मेलानी काइलो का होता है हमारा उदासी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता। एन्यूआई का मतलब होता है उबाऊपन। हमारा यूफोरिया जो होता है वो होता है उत्साह। एंड जॉय भी हमारा होता है उत्साह। तो जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा अ फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय, उसके लिए हो जाएगा उफोरिया। देन क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडवर्ब बताना है, कौन सा एडवर्ब हो जाएगा। ही क्विकली रेन टू द स्टोर। तो इसके अंदर जो एडजेक्टिव है वो हो जाएगा क्विकली, बिकॉज जो वर्क हुआ है, जो वर्ब है, वो उसकी जो भी उसमें एडिफिकेशन हुआ है, यानी क्विकली रन तो हुआ बट क्विकली, वो हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है। एडवर्ब विल बी क्विकली। देन क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट साइनोनियम फॉर विगिलेंट। अब विगिलेंट के लिए हमें करेक्ट साइनोनियम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। विगिलेंट का मतलब होता है आपका सावधान। एंड सिमिलर जो साउंड होता है विगिलेंट का, जो सिमिलर है वो होता है वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब भी देख कर रहना, सावधान रहना होता है। जहाँ आपका टायर्ड होता है थका हुआ, लेजी होता है सुस्त, और नेग्लिजेंट होता है आपका लापरवाह। क्वेश्चन नंबर 7 विल बी व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ एंशिएंट। हमें बताना है एंशिएंट का एंटोनियम क्या होगा।
अब एंशियंट होते थे हमारे पुराने टाइम वाले, है ना, पुराने टाइम को बोलते थे एंशियंट टाइम। सो एंशियंट के सिमिलर ही है ओल्ड, पुराना, एंटीक मतलब भी पुराना, एंड प्रीमिटिव मतलब भी प्राचीन यानी पुराना। सो जो एंटोनियम विलोम शब्द हो जाएगा एंशियंट का, वो हो जाएगा मॉडर्न। सो मॉडर्न विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड दैट मीन्स ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर। सो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर का हमें बताना है इसमें से कौन सा होगा। सो काम मतलब शांत, पीस मतलब शांति, है ना। सो चायोस का मतलब होता है गड़बड़। सो गड़बड़ ही है हमारा, कंफ्यूज और डिसऑर्डर में रहना ही हमारा गड़बड़ बोलते हैं। तो चायोस विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सो एडवर्ब जो होते हैं हमारे, वो होते हैं जो भी हमारे एडिफिकेशन कर दे हमारे सब्जेक्ट में, है ना। सब्जेक्ट में जो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें जो हमारा एडिफिकेशन हो जाएगा किसी इन्फॉर्मेशन का, वो हमारा एडवर्ब होगा। तो ब्यूटीफुली मतलब सी सिंग्स, उसने गाना गाया, वह गाना गाती है और अच्छा गाती है, सुंदर गाती है। तो ब्यूटीफुल फुल्ली विल बी द एडिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। सो उसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुली। दैन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द साइनोनियम फॉर एलाटिड। एलाटिड का जो हमारा साइनोनियम है वो क्या होने वाला है। सो एलोटेड हमारा होता है उत्साही। एलेटेड का हिंदी होती है उत्साही। सो उत्साही हमारा सैड तो दुखी, एंगर मतलब गुस्से में, कंफ्यूज्ड मतलब कंफ्यूज, एंड जो जॉयफुली होते हैं यानी बहुत खुश, वो होते हैं उत्साही। सो दिस विल बी अवर साइनोनियम। देन क्वेश्चन नंबर 11, चूज द एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट। अब हमें ऑनेस्ट का एंटोनियम बताना है कौन सा होगा। तो ट्रूथफुल होता है सच्चाई से रहने वाला, सच्चा इंसान, सिंसियर होता है ईमानदार, फेथफुल होता है वफादार, एंड डिसिटफुल होता है हमारा धोखेबाज। तो ऑनेस्ट का एंटोनियम हो जाएगा डिसिटफुल। देन क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स टू डिक्रीज इन साइज, नंबर और रेंज। तो नंबर में, साइज में या रेंज में डिक्रीज होने को क्या बोलते हैं। तो एक्सपेंड का मतलब बढ़ना, इनलार्ज का मतलब बढ़ना, एक्सटेंड का मतलब बढ़ना, एंड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। सो डिक्रीज होना ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताना है, विच वन विल बी द एडजेक्टिव। सो द डिलीशियस मील वॉज enjoyed by everyone. So delicious will be our adjective. Then question number 14, choose the correct synonym for mysterious. अब mysterious के लिए हमें बताना है कौन सा साइनोनियम हो जाएगा। सो क्लियर का मतलब तो एकदम साफ सुथरा, क्लियर, एंड ऑब्वियस भी सेम लाइक क्लियर ही होता है। नोन का मतलब जो हमें पता हो पहले से, एंड मिस्टीरियस का मतलब होता है जिसके बारे रहस्य है वो जो। सो एनग्मेटिक जो होता है उसका मीनिंग भी होता है रहस्यमय। सो मिस्टीरियस का साइनोनियम हो जाएगा एनिग्मेटिक। देन क्वेश्चन नंबर 15 विल बी चूज द एंटोनियम फॉर जेनरस। अब जेनरस का हमें एंटोनियम बताना है क्या होता है। सो जेनरस होते हैं हमारे उदार, जो दिल के होते हैं अच्छे भले, वो। सो इसका हमें एंटोनियम बताना है, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा स्वार्थी। देन क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स टू अप्रूव ए सैंक्शन फॉर्मली। तो कुछ भी सैंक्शन करना, फॉर्मली अप्रूव करना है, सैंक्शन करना, उसको हम क्या बोलते हैं। सो कॉन्डमन होता है आपका निंदा करना, है ना। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना किसी की, और एंडोर्स मतलब समर्थन करना, और डिनोर्स का मतलब भी होता है निंदा करना। सो हमारा किसी चीज़ को अप्रूव करना, फॉर्मली अप्रूव करना हमारा एंडोर्स हो जाता है, बिकॉज समर्थन करना इज लाइक अप्रूव कर देना किसी चीज़ को फॉर्मली। देन क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब हमें सेंटेंस के अंदर एडवर्ब बताना है कौन सा हो जाएगा। सी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। सो जो ऑलवेज है हमारा, वो हमारा यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द साइनोनियम फॉर हारमोनी। हारमोनी का साइनोनियम क्या होने वाला है। सो कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारा संघर्ष, दो सोच या किसी चीज़ के बीच में टकराव हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। डिस्कॉर्ड होता है हमारा असंतुलन, एंड डिस्प्यूट होता है किसी चीज़ में विवाद होना, जैसे लैंड को लेकर डिस्प्यूट है तो वो विवादित ज़मीन हो जाती है, विवाद होता है। एंड एकॉर्ड होता है हमारा समझौता, सेम लाइक हारमोनी, हारमोनी हमारा होता है समझौता। सो दिस विल बी अवर साइनोनियम। सो क्वेश्चन नंबर 19 विल बी चूज द एंटोनियम ऑफ
डिलीगेंट, अब डिलीगेंट का हमें एंटोनियम बताना है कौन सा होगा। सो डिलीगेंट का एंटोनियम हमारा हो जाएगा लेजी। देन क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स अ ब्रीफ एंड सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी और एनर्जी। अब हमें एकदम ब्रीफ हमें बताना है इसका मतलब, ए ब्रीफ एंड सडन बर्स्ट यानी एकदम से किसी एक्टिविटी और एनर्जी का बर्स्ट होना, सडनली उस चीज़ का मूवमेंट होना वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे। सो लूल का मतलब होता है शांत, काल्म का मतलब भी होता है शांति से रहना, सेरेनिटी का मतलब भी होता है शांति से रहना, एंड फ्लोरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा संख्या में एकदम से सामने आ जाना या ऐसा कुछ होना। सो वो होता है फ्लोरी। सो जो हमारा वर्ड है, फ्रेज है, जो ए ब्रीफ एंड सडन ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी, इसको शॉर्ट में हम वन वर्ड में बोलते हैं फ्लोरी। देन क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस द स्मॉल कैट चेज द बिग डॉग। सो इसके अंदर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा। अब देखी जाए तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं हमारे, कैट के लिए भी दे रखा है स्मॉल एंड डॉग के लिए भी दे रखा है बिग, बट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन में हमें दे रखा है केवल स्मॉल कैट, बिग डॉग नहीं दिया है, स्मॉल कैट दे रखा है। सो दैट विल बी अवर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द साइनोनियम फॉर कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव के लिए क्या साइनोनियम होने वाला है। सो कंप्रहेंसिव मतलब होता है व्यापक, व्यापक रूप में यानी बड़े रूप में। सो उसके लिए हो जाएगा संपूर्ण। सो लिमिटेड छोटा होता है, इनकम्प्लीट अधूरा होता है, रिस्ट्रिक्टेड मतलब रुका हुआ, एंड एग्जीक्यूटिव हमारा होता है एक संपूर्ण यानी कंप्लीट। सो वो हो जाएगा व्यापक रूप में का साइनोनियम, देन कंप्रहेंसिव का साइनोनियम हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। देन क्वेश्चन नंबर 23, चूज द एंटोनियम ऑफ बेनिफिशियल। हमें बेनिफिशियल का एंटोनियम बताना है कौन सा होगा। सो बेनिफिशियल, हेल्पफुल, अब इसे हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि एंटोनियम बताना है, यानी कि तीन जो होंगे, तीन ऑप्शन वो सिमिलर साउंड करेंगे लाइक बेनिफिशियल, एंड एक उनका उल्टा होगा तो हमें वही चूज़ कर देना है। सो हेल्पफुल, हार्मफुल, यूजफुल और एडवांटेजियस। सो हेल्पफुल, यूजफुल एंड एडवांटेजियस आर सिमिलर, है ना, एंड हार्मफुल इज अ डिफरेंट। सो दिस विल बी अवर एंटोनियम फॉर बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स टू फॉर्मली रिजेक्ट। सो किसी चीज़ को फॉर्मली रिजेक्ट कर देने को बोलते हैं हम रीनाउंस। देन क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडवर्ब बताना है, कौन सा एडवर्ब हो जाएगा। ही स्पोक सॉफ्टली टू अवॉइड वॉकिंग द बेबी। सो इसके अंदर सॉफ्टली विल बी अवर एडवर्ब। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द साइनोनियम फॉर एनॉर्मली। एनॉर्मली के लिए क्या साइनोनियम होने वाला है। अब एनॉर्मली हमारा होता है असामान्य, जो नॉर्मल ना हो वो एनॉर्मली है, एंड इसका साइनोनियम हमारा हो जाएगा एब्रिएक्शन, यानी एब्रिएशन होता है हमारा अस्वीकार्य, जिस चीज़ को हम स्वीकार ना करें जो नॉर्मल नहीं है वो हमारा होता है एब्रिएशन, एंड साइनोनियम ऑफ एनॉर्मली इज एब्रिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 27, चूज द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का हमें एंटोनियम बताना है। अब ऑप्टिमिस्टिक होते हैं हमारे आशावादी लोग, जो होते हैं वो होते हैं ऑस्टोमेटिक पीपल। तो ऑप्टिमिस्टिक पीपल और आशावादी लोग भाग, सो आशावादी का उल्टा हो जाएगा हमारा नकारात्मक। सो पैसिमिस्टिक लोग जो होते हैं, पैसिमिस्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे एंटोनियम फॉर ऑप्टिमिस्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सर्व। टू मेक समथिंग लेस सर्व का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है मैटिगेट। मैटिगेट का मतलब होता है कम करना, है ना, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, कम सर्व करना, रिड्यूस कर देना। मैटिगेट विल बी योर करेक्ट आंसर। दैन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो हमारी वोकैब के लिए, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया था, सो वोकेबलरी आपकी बहुत ही बड़ी हो सकती है, एक बहुत बड़ा सब टॉपिक है वोकेबलरी, जो कि आपको खुद से ही पढ़नी होगी। मैं एक क्लास से या दो क्लास से कंप्लीट वोकेबलरी आपकी नहीं हो पाएगी। सो वोकेबलरी के लिए वीडियो बनाने से कोई एडवांटेज ज़्यादा होगा नहीं। हाँ, बाकी ये है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू मी वो मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं, जो चांसेस होते हैं ज़्यादातर आने के रिगार्डिंग टू दैट मैंने ले लिए हैं। बट यही है कि हाँ, वोकेबलरी इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक, सो उसके अंदर वीडियो बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम जाएगा, एंड वोकैब आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना नॉलेज बच्चे को खुद भी होता है। आपने बचपन से ही इंग्लिश इतनी पढ़ी नहीं है जितनी आप सुनते आए हो। सो यू आर क्लियर विद दोज वर्ड्स
कि हाँ आप इंग्लिश खुद से कर सकते हो, वोकैब खुद से कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ योर डिमांड मैंने वोकैब के ऊपर एक वीडियो बना दी है। देन एक और डिमांड है बच्चे की, मैंने आज ही कमेंट पढ़ा था, सो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगा बनाने की। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताना है, कौन सा होने वाला है। द ओल्ड मैन वॉकड विद अ कैन। सो मैन की एडजेक्टिव जो है वो ओल्ड हो जाएगा, सो ओल्ड विल बी और एडजेक्टिव। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द साइनोनियम ऑफ प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का साइनोनियम क्या होने वाला है। सो प्रोफिशिएंट होते हैं हमारे जो कुशल होते हैं ना, किसी चीज़ में कुशल होना इज़ अ प्रोफिशिएंट। सो उसका जो साइनोनियम है वो होने वाला है हमारा कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट जो होते हैं यानी अनस्किल्ड, तो हमारे वो अनस्किल्ड है, उन्हें नहीं आता। इनिप्ट हमारे जो होते हैं वो तीव्र जल्दी जल्दी करके बिगाड़ देते हैं, है ना। सो ऐसा अकुशल है। इनकैपेबल मतलब वो कैपेबल ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाएगा। सो कॉम्पिटेंट विल बी अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 31 विल बी चूज द एंटोनियम ऑफ एब्यूडेंट। अब एब्यूडेंट के लिए हमें बताना है कि कौन सा इसका एंटोनियम होने वाला है। एब्यूडेंट होता है हमारा काफ़ी अच्छी मात्रा में पर्याप्त रूप से हमारे पास होना, उदारता से, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना इज एब्यूडेंट। एंड ऑल दिस प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, सफिशिएंट आर synonym of abundant, and scarce will be our antonium regarding to this question. Then question number 32, select the word that means having a tendency to be easily energized. So इसका आंसर आपका होने वाला है हैविंग ए टेंडेंसी टू ईजिली एनगर्ज, यानी जल्दी गुस्सा आ जाने वाले को क्या बोलते हैं। सो जल्दी जिनको गुस्सा आ जाता है वो होते हैं इरेसेबल, यानी चिड़चिड़े जो होते हैं वो होते हैं इरेसेबल, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। सो द वर्ड यूज होता है फॉर दिस फेजेस इट इज। देन क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन अ सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडवर्ब बताना है, कौन सा एडवर्ब होने वाला है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, सो लेट विल बी अवर एडवर्ब, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज़ द साइनोनियम फॉर मेटाकुलियस। मेटाकुलियस के लिए हमारा साइनोनियम क्या होने वाला है। सो मेटाकुलियस क्या होता है, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल देना, है ना, डिटेल होना, ग्रेट डिटेल्स होना, वो ग्रेट अटेंशन होना, वो हमारा मेटाकुलियस होता है। एंड उसका साइनोनियम हमारा हो जाएगा डिटेल्ड। सो डिटेल्ड विल बी अवर साइनोनियम फॉर दिस। Then question number 35, choose the antonium of liquid। अब liquid का एंटोनियम बताना है क्या होता है। liquid हमारा होता है मतलब क्लियर जो चीज़ें हैं वो liquid हैं। अब हम देख लेते हैं liquid से सिमिलर क्या चीज़ें हैं। सो क्लियर, विविड, मुर्की, ट्रांसपेरेंट। सो ट्रांसपेरेंट तो हमारा होता ही है एकदम पारदर्शी, स्पष्ट। विविड होता है हमारा चमकदार, क्लियर होता है हमारा साफ, स्पष्ट। एंड मुर्की होता है हमारा अस्पष्ट, यानी जिसमें क्लियर नहीं दिखता है। सो जो हमारा एंटोनियम है लिक्विड का वो होने वाला है मुर्के। दैन क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द वर्ड दैट मीन्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ हाई प्रेज। तो हाई प्रेज का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसके लिए हमें क्या वर्ड दिया गया है। सो इसके लिए हमें दिया गया है एक्कोलेड। एक्कोलेड होता है हमारा प्रशंसा करना। दैन क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हमें सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताना है, कौन सा एडजेक्टिव होने वाला है। द रेड बैलून फ्लोटेड अवे। सो ऑप्शंस हैं बैलून, फ्लोटेड अवे और रेड। सो रेड विल बी योर एडजेक्टिव। दैन क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ द साइनोनियम ऑफ ओनेरियस। ओनेरियस का साइनोनियम क्या होने वाला है। सो ओनेरियस होता है हमारा भारी, कुछ भारी चीज़ होना इज़ हैवी होना इज़ ओनेरियस। एंड इसका साइनोनियम हमारा हो जाएगा बर्डनसम। इजी तो होता है हमारा आरामदायक, सिंपल, सरल, लाइट होता है हल्का। एंड बर्डनसम होता है हमारा भारी। सो दैट साउंड सिमिलर लाइक साइनोनियम ऑफ एनोरियस। देन क्वेश्चन नंबर 39, चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रांक्विल। ट्रांक्विल का हमें एंटोनियम बताना है। व्हाट विल बी द एंटोनियम ऑफ ट्रांक्विल। अब ट्रांक्विल हमारा होता है शांत। सो शांत का एंटोनियम क्या होगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो अपोजिट हैं यानी साइनोनियम है, एंटोनियम नहीं है ट्रांक्विल के।
जो सेम साउंड कर रहे हैं, यानी काम, पीसफुल और सेरेन जो हैं हमारे, वो सिमिलर साउंड कर रहे हैं। एंड टर्बुलेंट, यानी जैसे प्लेन में होते हैं, टर्बुलेंट आ रहा है, झटके लग रहे हैं ना, टर्बुलेंस हो गया, तो वो टर्बुलेंट विल बी एंटोनियम ऑफ टारकोइल। Then question number 40 and last question is select the word that means an unusable habit or way of behaving is, what is it is called? So question 40 का आंसर होने वाला है आइडियोस्कैरेसी, जिसका मतलब होता है एक विभिन्नता होना किसी चीज़ में, बिहेव में, है ना, अनयूजुअल हैबिट जो होना, इज आइडियोस्कैरेसी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आपसे हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे, बिकॉज वोकेबलरी इज़ अ ब्रॉड टॉपिक, सो इसमें ना ही घुसे आप तो अच्छा है। बाकी आपको आती है तो अच्छा है, वरना और याद कर सकते हैं, उसके जगह आप कहीं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में, एंड इंग्लिश ग्रामर में ही काफ़ी अदर टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। वोकेबलरी से मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें कुछ बेसिक होंगे जो आपको ऑलरेडी देखते ही पता चल जाएंगे। बाकी आप थ्रू एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे एंटोनियम पूछा है, साइनोनियम चेक कर लेने हैं जो सिमिलर हों, सो जो एक अलग होगा वो आपका एंटोनियम हो जाएगा। सेम उसी तरह जो एंटोनियम्स के सिमिलर होंगे, साइनोनियम उनसे अलग हो जाएगा। इस तरह आपकी वोकैब तो हो जाएगी, बट मेन है आपके अदर टॉपिक्स, सो उन पर भी आप ज़रूर ध्यान दें। दैन अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो वीडियो में या किसी और वीडियो में, तो आप ज़रूर से कमेंट करें, या आप हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम हैंडल पे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो में